रोका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आम लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेल और एलपीजी की महंगाई के बाद सब्जियों के भी भाव बढ़ गए हैं, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। मंडियों और बाजारों में इन दिनों सब्जियों के दाम आम आदमी की आमदनी के मुकाबले काफी बढ़ गए हैं। मंडी में पहले की तुलना में 3 से 4 गुना दाम बढ़ने से लोगों ने हरी सब्जियां खानी कम कर दी है। फिलहाल टमाटर के बाद अब लौकी, भिंडी, तरोई के दाम भी बढ़ने लगे हैं। अदरक, टमाटर, लहसुन के दाम तो किसी को भी हाथ न लगाने दे। ऐसी उछाल आई है इन सब्जियों के दामों की कि कोई भी परेशान हो जाए। वहीं दूसरी तरफ झमाझम बारिश भी अब लोगों के लिए आफत साबित होती नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश से आम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है वो जल भराव की है, जहां शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर, जल भराव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वो सारे के सारे दावे कागजी दिखाई दे रहे हैं और लोगों को घर से निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है, आम जनता का एक ही बात कहना है, आखिर गुजारा करें तो करें कैसे। बता दें कि आम जनता को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। टमाटर के दाम 100 रुपए किलो के पार हो गए हैं। लगातार परेशानी लोग झेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग जलभराव की समस्या से, बजबजाती नाली और पड़े हुए कूड़े से भी परेशान हैं। आफत की बारिश बरसते हुए नजर आ रही है। मानसून तो आई, लेकिन साथ में महंगाई भी अपने साथ लेकर आई है, जिसमें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और वहीं मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो आम जनता को हो रही है। पूरे यूपी में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब आफत बन गई है। बता दें, आम लोगों की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तेल और एलपीजी की महंगाई के बाद सब्जियों के भाव भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। जहां अब तक लोग टमाटर के दाम से परेशान थे, तो वहीं अब अन्य सब्जियों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, मंडियों और बाजारों में इन दिनों सब्जियों के दाम आम आदमी की आमदनी के मुकाबले काफी बढ़ गए, जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। मंडी से पहले की तुलना में 3 से 4 गुना दाम बढ़ने से लोगों ने हरी सब्जियां तक खानी बंद कर दी है। वहीं अब महिलाएं हिसाब से सब्जी ले रही हैं। बता दें, अदरक, टमाटर, लहसुन के दाम तो किसी को भी हाथ ना लगाने दें, ऐसी उछाल आई है। इन सब्जियों के दामों में कोई भी परेशान हो जाए, इस तरह से दाम बढ़े हुए हैं सब्जी की। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार झमाझम बारिश हो रही है और जो सबसे बड़ी मुसीबत आम जनता की बनी हुई है वो जल भराव को लेकर है। और जल भराव से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, भरी नालियां हो, कूड़े हो, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि महंगाई लोगों का मुश्किलें लगातार बढ़ाई हुई है। लोगों जीना भी मुश्किल हो गया है। आम लोगों की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जनता का सीधे सीधे यही सवाल है कि आखिर इन मुसीबतों में, इन समस्याओं में गुजारा करें तो करें कैसे। और बता दें कि आज यही चर्चा का विषय है और इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह देश में महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। लगातार उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है और यही आज चर्चा का विषय है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शफातु हुसैन भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वहीं विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से प्रशांत यादव हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में।
शफात जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, महंगाई से लोग अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनका सीधा आपसे सवाल है कि आखिर गुजारा करें तो करें कैसे। शफात जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो। आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो। ठीक है, शफात जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं, ये व्यवस्थाएं दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, किस तरह से इसे देख रहे हैं? आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रही है। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण गेहूं जैसे उत्पादों की वैश्विक स्तर पे महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं रशिया पर जिस तरह से प्रतिबंध कई देश लगा रहे हैं, यूक्रेन पे कई, मुझे लगता है कि इसकी ये भी एक स्थिति है जिसके कारण की महंगाई वैश्विक दर पे बढ़ रही है। लेकिन हमारे देश की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे आश्चर्यजनक मुझे लगता है जो जो अब सामने आई है बात कि महंगाई दर बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जो 88,000 करोड़ रुपए के पार वाले जो नोट हमारे बाजार से गायब हैं। भाई, हमने तो कुछ दिन पहले ये खबर मीडिया में चली, आपने भी चलाई कि 500 रुपए के 88,000 करोड़ नोट छापे गए, लेकिन रिजर्व बैंक को 726 करोड़ नोट मिले और 176.065 करोड़ वैल्यू के नोट गायब हैं, जिनकी लागत मूल्य 88 करोड़ के आसपास है। तो भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाजार में आपकी करेंसी ही नहीं है तो महंगाई तो बिल्कुल बढ़ेगी। मानक क्यों है? क्योंकि बैंकों को जब तक पैसा नहीं मिलेगा वो लोन कैसे देंगे, और जब लोन नहीं देंगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? भाई, पर्सनल लोन से लेकर फाइनेंस से लेकर के होम लोन से लेकर के व्हीकल लोन से सब तो मुझे लगता है कि बैंकों के ऊपर आश्रित है। लेकिन जब सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में नोट बाजार से गायब हुए तो सरकार ने ये बात भारतीय जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता के सामने इतना बड़ा वैश्विक स्तर का भ्रष्टाचार हुआ और सरकार अब तक मौन रही। मुझे जहां तक याद है, करेक्ट कीजिएगा, ये शायद 14 से 16 के बीच की बात है, जिन नोटों की बात मैं कर रहा हूं, इस बीच के ही दरमियान ये प्रिंटिंग हुई थी। और आज तक ये बात सरकार ने अगर दबा के रखी तो सरकार की मंशा क्या थी? और अगर सरकार को पता नहीं था तो सरकार मॉनिटरिंग क्या कर रही है? सर्कस तो चल नहीं रही है देश में। भाई, जनता के टैक्स के पैसे से आप जाते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, विज्ञापन में, प्रचार प्रसार में, पार्टी फंड से करिए ना प्रचार प्रसार। भाई, मोदी जी कोई भी योजना अगर क्रियान्वित करते हैं तो वो तो भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की तरह तो उनका व्यवहार है नहीं। और अगर व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के स्तर पे नहीं है तो मुझे लगता है कि पार्टी के टैक्स के पैसे से करिए ना इस लक्षित काम को। देश का वैसे भी 75% से अधिक चंदा जो है वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। सबसे कमाई वाली पार्टी है भाई। दूसरी बात पे आऊंगा, मुरादाबाद जैसी जगह पे जो अधिक बारिश के कारण जहां मिर्ची की फसलों का नुकसान हुआ है और कई ऐसे क्षेत्र जहां पे बारिश के कारण या सूखे के कारण फसलें जो नुकसान हो रही हैं, सरकार उस पर ना कोई बात कर रही है, ना कोई योजना है, ना ही उसको नियंत्रण करने की, किसानों को राहत देने के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा है। विवेक जी, इसका जवाब मैं लूंगी। ठीक है शफात जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और महंगाई जो है बढ़ती ही जा रही है। तो जनता का सीधा आपसे यही सवाल है कि आखिर गुजारा करें तो करें कैसे? सवाल है या विपक्ष का सवाल है? नहीं सर, फील्ड पे मैंने सुबह ये खबर की है, जनता से जब उनसे बात की गई तो जनता का एक ही कहना है कि इतनी महंगाई में हम गुजारा करें तो करें कैसे। गुजारा हो रहा है और लोग गुजारा कर रहे हैं, और जो महंगाई है और जो बारिश का मुद्दा है, इससे पहले नहीं है कि बारिश भाजपा के सरकार में ही हो रही है, और इससे पहले भी प्याज 100 रुपए से ऊपर गया। और जो पेट्रोल है वो उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर पेट्रोल जो है वो 100 रुपए से नीचे है। और जहां भाजपा सरकार नहीं है, आप अपने माध्यम से पता कर लीजिए कि वहां पेट्रोल किस भाव बिक रहा है। और मैं विवेक जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, विवेक जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जब ये बता दें कि सैफई महोत्सव कब से नहीं हुआ? सफा जी, देखिए, विपक्ष तो कह रहा है बारिश हर बार होती है, हर सरकार में महंगाई बढ़ती है, लेकिन जो बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है जिस तरीके से, उस तरह महंगाई कभी नहीं रही। देखिए मैम, मैं जो इस वक्त की जो महंगाई है, जैसे अदरक है या प्याज है या लहसुन है, ये ऐसी चीजें हैं कि
जो खराब नहीं होती हैं, इनकी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इनकी कालाबाजारी की जा रही है। इसकी हमारे जो अधिकारी हैं इसकी जांच कर रहे हैं कि कहां-कहां लोगों ने स्टोर कर रखा है। अभी बहुत जल्द ये आपके सामने आएंगे कि जो लोग उठा करके इन सब चीजों को स्टोर में बंद किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। सर सरकार में तो आप बैठे हैं, सर सरकार में तो आप बैठे हैं, तो कैसे कालाबाजारी हो रही है? लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोग सड़क पर टहल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 सप्ताह के अंदर आप नोट कर लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर वो लोग जनता के सामने आएंगे जो अदरक को अपने घरों में बंद करके रखे, अपने स्टोरों में बंद करके रखे हैं। और मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, विवेक जी इसका जवाब दे दें कि सफाई महोत्सव कब से नहीं हुआ? सर अदरक 1.5 महीने से महंगा है, कब कार्रवाई होगी? सफाई महोत्सव क्या मुलायम सिंह अपने घर से करते थे? सफाई महोत्सव क्या अखिलेश जी अपने घर से करते थे? इसका जवाब दें विवेक जी, जनता जानना चाहती है। नहीं जी, जवाब मैं दे रहा हूँ, आप पहले अपना टर्न पूरा करिए। सर देखिए, यहाँ सफाई की बात नहीं हो रही है, जनता की बात हो रही है। इन्होंने आवाज उठाई सर ठीक कि है, सरकार के पैसे से प्रचार किया जा रहा है। 50,000 करोड़ के नोट गायब है और ये बेशरम बता नहीं रहे। देखिए विवेक जी का इस बात को छुपाया किया जाता था। सफाई महोत्सव का कब से बंद है? जवाब दीजिए, कब से नहीं हुआ? 88,000 करोड़ किसी जनता का बात की जाती सफाई थी। के आपने नाच इतने साल देखने तक के ये लिए बात सफाई देश की से छुपाई जनता क्यों तरस रखी? रही है। कब कराएंगे भाई आप? पूछिए नहीं से, सरकार नोट छाप आप करके कब कहाँ ले सड़कों गई? पर उतरेंगे? जनता देखना चाहती है। देखिए सफाद जी, आप विवेक जी का विपक्ष की सीधा भूमिका कहना में- है कि आप बाजार विपक्ष से की जो भूमिका में 88,000 कितना करोड़ गायब हुए हैं उसके कारण ये महंगाई बढ़ी है कहीं ना कहीं। ये आरोप है। ये नोट जवाब दे दीजिए इसका, जवाब दे दीजिए इसका। जो काला धन देश के अंदर जमा था वो बैंकों में चला गया, इसके कारण महंगाई बढ़ी। काला धन जो ब्लैक मनी ठीक है, आराम से अपनी बात रख सकते हैं आप सफाद जी, आराम से। अब चर्चा करने बैठे हैं, देखिए चिल्लाइए मत, आराम से अपनी बात रख दीजिए। चर्चा नहीं करेंगे ना, बताइए विवेक जी, जवाब दीजिए। ठीक है शफाद जी, आराम से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। पेशाब कर रहा है खड़ा होकर। मैं आराम से ही बात रख रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ सफाई महोत्सव कब कराएंगे अखिलेश जी? जनता ठुमका देखने के लिए तरस रही है। ये सबसे पहले इनको बुलाया जाता था, ठुमका देखने के लिए तरस रही है। कब महोत्सव कराएंगे? कर रहे हैं ना, अब अधिकारी नाचने लगे, सफाई महोत्सव की क्या जरूरत है? जवाब दीजिए। माँ बेटी चल रही थी, अधिकारी ठुमके मार रही थी इनकी खड़ी होकर के। अरे आप बताइए, जवाब दीजिए, सफाई महोत्सव कब कराएंगे? सफाई महोत्सव पे बात करना है क्या? जी ठीक है, सफाई की हम बात करने नहीं बैठे हैं। ठीक है सफाद जी, शांत हो जाइए। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। देखिए महंगाई से लोग परेशान हैं और सरकार कह रही है कि बारिश तो हर बार होती है, ये महंगाई कोई नई बात नहीं है। किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए मयूरी जी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को मां शब्द से बहुत दिक्कत है। महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब ये खुद भाषण दिया करते थे कि महंगाई का मां प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन करके महंगाई का मां और मणिपुर का मां, इन दोनों, महंगाई का मां, मणिपुर का मां, इन दोनों से भागता हुआ हमारे प्रधानमंत्री का ये हाल है कि भोपाल में एक रैली को दौरान प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर है। अब हम अनपढ़ क्यों कहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी या बीजेपी, आम आदमी पार्टी, भाजपा के लोगों को प्रधानमंत्री शायद अनपढ़ क्यों कहती है? उसमें सच्चाई है। भोपाल में पेट्रोल जो है 107 रुपए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार पेट्रोल 109 रुपए। ये भाजपा के प्रवक्ता जो भी उपदेश दे रहे थे, ये चेक करके देख ले अभी गूगल करके, पढ़े लिखे को फारसी क्या है ना, हाथ कंगन आरसी क्या। आपको चेक करने की जरूरत है। तो आप वो चेक कर, नहीं अभी चेक कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए, तुरंत गूगल करिए, मैं आपको दिखा दूं। आपको इतना गूगल करना ना आता हो तो मयूरी जी आप बता दीजिए इनको आज का रेट बता दीजिए। चेक कर लीजिए। महाराष्ट्र बारिश से दिल्ली की जनता परेशान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 107 रुपए और दिल्ली की जनता बारिश से परेशान है, आप क्या कर रहे हैं? 96 रुपए। पंजाब की जनता परेशान है, आप क्या कर रहे हैं? पंजाब 96 रुपए 70 पैसे ये पेट्रोल के प्राइस बताइए। तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इस देश दिल्ली के की लोग, जनता परेशान है, प्रधानमंत्री आप जैसे बारिश से आप अनपढ़ क्या नहीं कर रहे है। हैं? कूड़े के ढेर से परेशान है, आप क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं भाई? दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है। सफाद जी सुन लीजिए, आपको भी मैंने मौका दिया, फिर आऊंगी आपके पास, सुन लीजिए। और सफाक जी, आपको देखिए अचानक भाजपा का गेम समझिए।
मिस्र में जाकर के आप प्रधानमंत्री अपना जी गेम कुरान की बताओ। बड़ी तारीफी करते हैं, आप है अपना ना? गेम बताओ, भाजपा के हिमाचल चक्कर में मत प्रदेश में पड़ो। हमारे मुस्लिम भाइयों को आप भगाती है बताओ। भाजपा के गुंडे, भगा रहे हैं, उस पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप चंद पैसे में बिक गए हैं। अचानक से आप चैनल पे आ गए हैं, आप बिके हुए जो है एक भाजपा के स्पोक्स पर्सन कुछ दिनों के लिए, चुनाव तक। उसके बाद आपको मोदी नहीं पूछेंगे, उसके बाद भाजपा नहीं पूछेगी। अभी आपसे मतलब हासिल हो रहा। मुद्दे पर वापस आता हूँ। मयूरी जी, आप कब आज आए? देखा अदरक आपको का कितने भाव में बिके? 400 रुपए किलो, आप कितने टमाटर में खरीदा 200 रुपए आपको? किलो, धनिया आपको 200। केजरीवाल सफाद जी ने सुन कितने में लीजिए, खरीदा? आपके देख पास भी लीजिए। आऊंगी, देखिए सुन नहीं, लीजिए। ये जितनी भी बताइए, सब्जियां आप ये देख बदतमीज लीजिए, आदमी ये बैठा महंगी हुआ है, क्यों बिकाऊ देखिए बता रहा सभी है। मेहमान हैं, सभी क्योंकि बारी बारी मैं- बोलेंगे, सुन लीजिए। मयूरी नहीं जी, तो मुझे बिकाऊ मयूरी बता जी, रहे आप हैं। इस बात ठीक है, को हाँ, मानते आपको कितने हैं में मौका बिके? दूंगी, आपको भी कि मौका बाजार दूंगी, में- आप बात कितने में रखिएगा। बिके? बाजार में आप कितने में बाजार बिके? में कच्चे तेलों की कीमत बहुत कम हुई है, आधी हुई है। तो अगर ये पेट्रोल डीजल के प्राइस कम करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब सस्ती होगी तो क्या सब्जियों के दाम सस्ते नहीं होंगे? आप बताइए, मैं ये लॉजिक वाली बात कर रहा हूं। लेकिन भाजपा ये ऐसा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी भोपाल में कह रहे थे कि मेरी भी एक गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सारे जेल जाएंगे। लेकिन वो क्या दो था? मंत्री आपके वो जेल में ऑफर हैं। था, वो धमकी थी। और कहा 2 मंत्री अजीत आपके जेल में पवार हैं। को 70,000 के घोटाले में दोषी ठहराने वाला प्रधानमंत्री इस देश का अपने ही शब्दों पर एक हफ्ते नहीं टिक पाया। प्रधानमंत्री ने अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी है। यही नहीं, विदेशों में भी हर जगह प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अपनी नाक कटाने के साथ साथ देश की नाक कटाते हैं। अपनी बातों का कोई मतलब नहीं है उनको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। उनको पेट्रोल का प्राइस पता नहीं। और क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को, छगन भुजबल जो जेल में पड़े हुए थे, उठा करके उनको मंत्री बना दिया। अजीत पवार 70,000 का घोटाला लगा रहे थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे आप बताइए, ये प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो अपने शब्दों पे एक हफ्ते नहीं टिकता है? तो प्रधानमंत्री के पास एमएलए एमपी खरीद फरोख्त करने के अलावा दूसरी पार्टियों को तोड़ना, अपने अदानी मित्र के लिए मणिपुर को जला देना। आप समझिए, मणिपुर ऐसे नहीं जला है, अदानी मित्र को फायदा पहुंचाना है तो जानबूझ के जलाया गया है। तो जाना था मणिपुर, साहब पहुंच गए अमेरिका। तो मैं बता रहा हूं, इन प्रधानमंत्री का बहुत बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फेक, फर्जी और इस देश के सबसे बाइजात महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों भ्रष्टाचारियों के पाप धुलते धुलते। मोदी जी कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करो, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के तुम्हारे सारे पाप मुक्त करके तुम्हें मंत्री बनाने की गारंटी देता हूं। एक एक भ्रष्टाचारी देश के, चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, नहीं बचेगा। आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए। येदुरप्पा, चाहे व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह, चाहे शुभेंदु अधिकारी, चाहे नारायण राणे और चाहे अजीत पवार, छगन भुजबल, इन सबके नाम में ले रहा हूं। ये सबके सब मोदी जी ने मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के हरिचंद बना दिए, मंत्री बना दिए, देश को लुटवा दिया। वो व्यक्ति महंगाई की बात क्या करेगा? कोई पढ़ा लिखा पीएम होता, देश के लोगों के हित की बात करता। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने साजिशों के अलावा पिछले 9 सालों में कुछ नहीं किया। सारे घोटाले करा लिए। राफेल घोटाले में अपने साथियों को मरवा दिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। आप देखिए, एक एक करके 4 लोग मारे जाते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष मारे जाते हैं, रावत साहब, अरुण जेटली मारे जाते हैं, सुषमा स्वराज मारी जाती है, पारिकर साहब मारे जाते हैं, सिलसिलेवार। क्यों? क्योंकि इन सबके पास राफेल के घोटाले की जानकारियां थी। प्रधानमंत्री ने अपने साथियों को नहीं छोड़ा, पुलवामा अटैक करा दिया, पूरे देश को जला दिया। और चुनाव जीतने के लिए, मयूरी जी लास्ट बात बताने जा रहा हूं आपको, आसाम में 110 आतंकवादियों को भी इन्होंने पार्टी में शामिल करा लिया। मोदी जी जैसा देशद्रोही आदमी इस देश में पैदा नहीं हुआ है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। तो जनता का मुद्दा प्रधानमंत्री को पता कहाँ है? महंगाई का माँ और मणिपुर का माँ, इससे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री डरते हैं। ठीक है, सफाद जी आपके पास आऊंगी। देखिए, महंगाई से तो जनता त्रस्त है ही, और जिस तरह से बारिश हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही है जल भराव की, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये तैयारी कर लिए हैं, ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्या यही तैयारी है आपकी? मैम, सरकार अपना ईमानदारी से पूरा काम कर रही है। फिर ये तस्वीरें कैसे आ रही हैं सर सामने जल भराव की? विपक्ष का काम देखिए, पूरे प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारियों को खरीद करके जनता का पैसा खर्च कर रही है, पीएम फंड के और जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ पर सड़कें खुदी है, वहाँ पर जलभराव हो रहा है, और उसके लिए नगर निगम और नगर पालिका के लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ कि जो विपक्ष आपके टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहा है, क्या विपक्ष अपना धर्म निभाने के लिए सड़कों पर उतरेगा?
मैं तो अरे इनका श्रीमान इनके जमीन को जी। जगा रहा हूँ। आइए सड़कों पर, मैं दावत दे रहा हूँ, आइए सड़कों पर। अगर महंगाई है तो सड़क पर आकर के बात करिए। अगर महंगाई, तो अगर पेट्रोल महंगा है तो सड़क पर उतर ठीक कर है, बात ठीक करिए। है, ठीक इनके है, पास ठीक है, जनाधार उन्हीं हो से चुके हैं, जवाब ले इनके लेती हूँ। पास ठीक है जनता शफात नहीं जी, है। जवाब ले लेती हूँ, ये शांत हो जाइए। प्रशांत जी, ये लोग जो है प्रशांत जी, कि शफात जी, सरकार ठीक है, जनता को शांत हो बरगलाने का जाइए। काम करते हैं। शफात जी एक सुन भारत लीजिए। में पहली बार एक ईमानदार प्रधानमंत्री आया है जिसको बेईमान साबित करने के लिए कोशिश की जा रही है। और शफात जी जितने भी आराम से भ्रष्टाचारी हैं, वो देखिए, एकजुट ठीक होकर है, के, मैं जवाब ले एकजुट लेती हूँ, होकर के ठीक है। एक प्रधानमंत्री मोदी के देखिए, पीछे खड़े आपने हुए कहा है हैं। कि आप लेकिन मैं विपक्ष दावे है। से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24 में मोदी को हटाना ही नहीं, 300-350 प्लस सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री दोबारा के शपथ लेने वाले हैं। जी, ये ठीक विपक्ष के मुंह है पर जनता शफात जी, का एक सुन भी करारा लीजिए, ठीक झूठा है। होगा। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि वो विपक्ष है तो उन्हें उतरना चाहिए मैदान में। तो प्रशांत जी, बिल्कुल कहना है विपक्ष के मुद्दे पे वो आपको सीधा कह रहे हैं कि उतर आइए, उनके मुद्दों को आप उठा रहे हैं तो मैदान में उतर आइए। अगर आपको लगता है जनता परेशान है तो आइए नीचे। हम जनता के हित का कार्य कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं कि जनता हमारे साथ है, हम संतुष्ट हैं। अगर इनको लगता है कि महंगाई बढ़ी है तो सड़क पर उतर करके आए। ठीक है, ठीक है। कब उतरेंगे विवेक सड़क जी, पर? देखिए शफात जी का कहना है कि अगर आप जनता के मुद्दों को देख रहे हैं तो जमीन पर उतर आइए। हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, आप उतर आइए। ठीक है शफात जी, आप सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए। शफात जी, ऐसा ना करें कि आपको ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाए। सुन लीजिए अब। देखिए मयूरी जी, मैं तो जिम्मेदारी से बात सफाई में करूंगा डांस कि कब आज होगा? महंगाई ठीक पे है आपने शफात जी, आऊंगी आपके विवेक पास। जी, सफाई में डांस कब होगा? सफाई की जनता तरस रही है। पड़े हुए हो, भाई आप उसके दर्शक रहे हैं। अरे अखिलेश जी से कहिए कुछ पैसा खर्चा कर सफाई दे। जा रहे हो, यही तो अनपढ़ कोई मनोरंजन करा दे। से डिबेट नहीं होती ना। आज जो टॉपिक है उस पर ये बात नहीं कर रहे, बात को डाइवर्ट। अरे टॉपिक ये भी शफात जी, आपने आप उठाया। सुनेंगे नहीं तो कैसे आपने चर्चा होगी? टॉपिक आप सिर्फ उठाया। अपनी बात अरे रख रहे हैं, जनता का सुन भी तो मनोरंजन लीजिए, कीजिए। सुन इस भी महंगाई लीजिए, के दूसरी मामले की कुछ बात तो सुन भी मनोरंजन लीजिए। दे दीजिए। इस जी, ठीक महंगाई है। के मामले इनको कुछ तो इनके सफाई पास की जनता को मनोरंजन दे मयूरी दीजिए। जी, उन्होंने बहुत सफाई डांस कब या बंद तो हो आप गया? इनसे डिबेट करा लीजिए, हम लोग को बुलाने का मतलब ही नहीं, आप डिबेट नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं। रवि किशन ये नचनिए तो है। शफात जी, आप सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है शफात जी, आप सुन लीजिए। ऐसा ना करें कि ऑडियो में आपका डाउन करवाऊं। तो विवेक जी, देखिए आपने शफात जी को, देखिए विवेक जी, अभी आपने शफात जी को सुना। उनका यही है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। अगर आपको जनता के लिए काम करना तो आप जमीन पर उतर आइए उनके मुद्दों को लेकर। आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? सीधा उनका कहना है। मेरी बात आ जाए 88,000 करोड़ की 500 की नोट ये लोग गबन कर ले और हम लोग सड़क पे उठ रहे हैं। ये जवाब दे पहले कि 88,000 करोड़ की वजह से जो बैंकों में अनियमितता आई है और जो इनके भगोड़े दोस्त लेके भागे हैं, उस पर ये कब पैसा वापस लाएंगे? ये 500, ये बताइए 88,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? ये बताइए ना। प्रिंटिंग प्रेस से लेके आरबीआई ने जो बैंकों को दिया उसमें ये घपला हुआ है। जवाब दीजिए शफात जी, शफात जी जवाब दे दीजिए। बात आ जाए, मेरी बात आ जाए। सफाई का महोत्सव कब होगा? जवाब दे। सर सफाई को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर देखिए। सफाई का महोत्सव कब होगा? सफाई की अरे भाई, जनता सुनते देखने के असल लिए। में गलती इनकी नहीं है, ये भाजपाई लोग हैं ही। सफाई की जनता तरस रही है, ठुमके देखने के लिए। कब लीजिए। क्या अखिलेश यादव 88,000 करोड़ की नोट गबन करके उस पर जवाब देना सरकार में है। ये भाई मजाक चल रहा है क्या? ये सरकार ठीक है, देखिए विवेक जी, शफात जी ने कहा है कि जनता के मुद्दों को लेकर आप उतर आइए जमीन पे, इसको लेकर बस जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, आइए सड़क पर आइए विवेक जी, आपका स्वागत है। दुर्गति के कयास लाने वाले 88,000 करोड़ की नोट कैसे गबन किए? कार्यकर्ता पूरा मार्केट अस्थिर हो गया उसकी वजह से। हरियाणा हो, पैसा नहीं मिल रहा है, लोन कहाँ से देगा बैंक भाई? ये आपका मजाक बना रखा है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के प्रिंट होने के बाद बैंकों में पहुंच रहे हैं और ये बैंक से महोत्सव की बात कर रहा है। निवेदन है कि भाजपा की तरफ से थोड़े उनको थोड़ा बहुत स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। शफात जी देखिए, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चर्चा होगी? लगातार आप चिल्ला रहे हैं, अपनी बात आप बोल चुके हैं तो सामने वालों को सुन भी लीजिए। ऐसे कैसे चर्चा होगी सर? आधे घंटे की चर्चा है, ऐसे ही टाइम चला जाएगा। सुन भी लीजिए। मैं सुन रहा हूँ मयूरी जी, मैं सुन रहा दंगा हूँ। करेंगे डिबेट में भी बैठ करके। बोले ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा हूँ। मिनट तो 30 है, 300 रुपए बन जाएंगे ना एक डिबेट की मजदूरी। दिहाड़ी वाले आज सर देखिए, विपक्ष से मेरा यही सवाल है। विवेक जी देखिए, मेरा आपसे यही सवाल था, उसी का जवाब दे दीजिए। शफात जी ने कहा है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, अगर जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं तो जमीन पर उतर आइए, सीधा सीधा उन्होंने कहा। यही मेरा आपसे सवाल था, जवाब दे दीजिए। मुझे बताइए 88,000 करोड़ के नोट किसने गबन किए? 17 से लेकर 23 15 से 17 के बीच में नोट गायब हुए। ये उसका जवाब दे पहले। बैंकों में अस्थिरता पैदा हो गई उसकी जनता मेरे साथ है, ये इस बात का सबूत है। देश के अंदर है। 500 की नोट कहाँ गए? वो बताया 88,000 करोड़ समाजवादी पार्टी जनता के हित में मजाक बना रखा है क्या? डिबेट के
तो बेचारे के पैसे बंधाने दीजिए। विवेक जी, जनता आप सुन रही थोड़ा है, विवेक पेशेंस जी रखिए। 17 से लेकर के 23 आ गया, आप कितनी बार सड़कों पर उतरे? जवाब दीजिए। सड़कों पे देखोगे ना, 17 से लेकर पूछ रहा हूँ 23 कि तक कहाँ आप गए कितनी बार उतरे सड़कों पर? 88,000 करोड़ की नोट आपके वैल्यू कहाँ है राजकुमार बताइए ना। वो कितनी पैसा बार किसकी सड़कों जेब में पर डाल उतरे? दिया आपने? अडानी को दे दिया कि अंबानी जी को दे ठीक दिया? है शफात जी, कंपनी विवेक जी, बनाने आप के लिए। दोनों शांत हो जाइए। ठीक है प्रशांत जी, आपके मैम, पास शांत हो आऊंगी। देखिए, जी। जिस तरह से को आप कंट्रोल शासन करिए, प्रशासन या की तो तरफ इनको से डिबेट से बड़े वापस बड़े कराइए। दावे किए जाते हैं जल भराव को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जल भराव की समस्या पैदा हो रही है। और अभी भी आप शफात जी को सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, किसकी लापरवाही मान रहे हैं? लेकिन सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी तो लगातार खुलेआम ऐसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो इस देश में कानून कैसे चलेगा? रही बात प्रशांत जी, दिल्ली की सड़कों का हाल बताइए क्या है? अध्यादेश ले आए रात में, दिल्ली में रात में अध्यादेश ले आए। दिल्ली में कूड़े का हाल क्या है? क्या है कि वहाँ अधिकारियों के जरिए ये दिल्ली सरकार आपके अधिकारी कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? अभी मैं गुड़गांव में कल यहाँ जरासी अरे बताइए, दिल्ली में जल भराव की स्थिति क्या है? प्रशांत जी बताइए। गाड़ियां खराब हो गई। शराब घोटाले में मंत्री की जांच चल रही तो जेल गए थे, क्या हुआ? है ना, तो ये बात आपके 2 मंत्री जेल में हैं। इस पर जवाब दे दीजिए। मिनट पर खरीदे हुए जो है ये दलाल हैं। मैं इनको दलाल ही कहूँगा। इनको 10 रुपए प्रति भाड़े पर रखा है भाजपा ने, तो इसलिए आए हुए हैं, तो इनके रुपए बन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है विवेक जी, देखिए आखिरी सवाल मेरा फिर वही आपसे है कि जनता को मुद्दों को लेकर जमीन पर कब उतरेंगे? ऐसा शफात जी ने कहा कि हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम अच्छा हित में काम कर रहे हैं, आप उनके मुद्दों को लेकर जमीन में उतर जाइए। 17 से 23 हो गया मैम, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे इनके राजकुमार सड़क पर। एक सवाल पूछा कि बैंकों की अस्थिरता के कारण जो बाजार की स्थिति की दुर्गति हो रही है, उससे 88,000 करोड़ नोट जो इन्होंने 15 से 17 के बीच में छापे थे, वो नोट कहाँ गए, जिसके कारण की बैंकों में अस्थिरता आई? ठीक है शफात जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। बहुत देर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है। ये उत्तर प्रदेश में 88,000 करोड़ की बात हो रही है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, विपक्ष में बैठी हुई है। 12 में ये सत्ता में आई थी, 17 तक रही, 17 में इनको नकारा और 22 आ गया है। मैं इनसे बड़ी नम्रता से पूछ रहा हूँ, अगर ये जनता के इतने हितैषी हैं तो 17 से लेकर 23 तक ये कितनी बार सड़कों पर उतरे इसका डाटा दे दें। जो कारण है जनहित में कितनी बार प्रदर्शन किया, डाटा दे दें। बैंकों में पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ी हुई पर कितनी बार प्रदर्शन किया, इसका डाटा दे दें। अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि 500 के नोट गायब हैं, तो उसका साक्ष्य दे दें। आरटीआई में जवाब आ चुका है उसका, छोड़ दीजिए। दिखाएं, यहाँ पर जनता देखना चाहती है और पेपर साक्ष्य दे दें। आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। 17 से लेकर 23 तक ये सड़क पर नहीं उतर के आए क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है और कार्यकर्ता इनके पार्टी छोड़कर भाग गए हैं। ये किसके दम पर सड़क पर उतरेंगे मैडम? शहबाज हुसैन, किसके दम पर ये सड़क पर उतरेंगे? क्योंकि जनता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, 88,000 करोड़ का जवाब तुष्टिकरण की राजनीति घुमा रहे हैं केवल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जनता चुनी है और इसका जवाब जो इन्होंने काम किया है उसका जवाब दिए। ये एकजुट सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर भी एक ईमानदार प्रधानमंत्री को इस देश की कुर्सी से आप दोनों शांत हो जाइए। ये दावा है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता त्रस्त नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आफत की बारिश भी बरसती हुई नजर आ रही है। लोग दूसरी तरफ जलभराव से भी परेशान हैं। जहां शासन प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े दावे किए जाते थे, वो सारे दावे अब कागजी नजर आ रहे हैं। बता दें कि लगातार मौसम का मिजाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां बारिश के कारण महंगाई बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ तमाम तरह की समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और लोगों का एक ही सवाल है, आम जनता का एक ही कहना है कि आखिर गुजारा करें तो करें कैसे। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।